नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजीआई सूर्यकांत ने अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ दिया है। दोस्तों, हम लोग लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं कि सरकार से बड़ा कोई नहीं, सरकार से ज्यादा पावर किसी के पास नहीं। लेकिन आज न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने यह बता दिया है कि देश में सर्वोच्च क्या है। वैसे तो लंबे समय से हम सभी लोग सुन रहे हैं कि सर्वोच्च सिर्फ संविधान है, लेकिन मनुवादी और अहंकारियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए आज मैं आप सभी लोगों को जस्टिस सूर्यकांत का ऐसा वक्तव्य दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप सभी लोग गर्व करेंगे और ये कहने लगेंगे कि आजकल की जो न्यायपालिका है, भले ही तानाशाही का राज, मनमानी का राज चल रहा हो, लेकिन अगर न्यायपालिकाएं हिम्मत दिखा रही हैं तो हम सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च मानते हैं, हमारा संविधान ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय है, तो उसका सम्मान भी हमें करना चाहिए, क्योंकि जनता की अदालत का फैसला हम सभी लोगों ने देखा है। नेपाल में देखा है, श्रीलंका में देखा है, बांग्लादेश में देखा है, कई देशों में हम सभी लोगों ने जनता की अदालत का फैसला देखा है। और ये मोदी सरकार शायद हिंट दे रही है कि जनता अपना फैसला सुनाए, लेकिन जब तक हमारे देश में संविधान है, जब तक लोकतंत्र की बुनियाद बची है, जब तक भाईचारा स्थापित है, तब तक तो जनता की अदालत फैसला नहीं सुनाएगी, नहीं तो अहंकारी सरकार का अहंकार तो तोड़ ही देगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा, जरा देखिए। यहां पर लिखा है, संविधान सबसे ऊपर है, संसद या सरकार नहीं। हम लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार से जुड़े हुए कई मंत्रियों ने यह बातें कही कि संसद ही सर्वोच्च है, लेकिन नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है, संसद या फिर सरकार नहीं। लिखा है कि देश में कानून का राज होगा, किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। अब किसी व्यक्ति की मनमर्जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए, अमित शाह भी आ गए, क्योंकि वो महामानव नहीं है, उन्होंने अवतार नहीं लिया है। भले ही उन्हें अवतारी पुरुष कहा जाता है, गोबर भक्त उन्हें अवतारी मानते हैं, लेकिन हम सभी लोग तो नहीं मानते ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक व्यक्ति हैं, अंधभक्तों की नजर में वो भगवान होंगे, अवतारी होंगे, क्योंकि वो गोबर खाते हैं। और गोबर भक्तों का यही सोच, देश में जो कुछ भी हो रहा है, देश की जो दुर्दशा हो रही है, ये गोबर भक्तों की वजह से हो रही है। देखिए यहां पर लिखा है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का काम अलग अलग होगा, कोई एक दूसरे पर हावी नहीं होगा। ने सीजीआई ने कहा, हम लोग देख रहे हैं अभी मोदी सरकार से जुड़े हुए एक मंत्री ने कहा था कि अगर न्यायपालिका हमारे कामों में दखल देगी, अगर न्यायपालिका कार्यपालिका पर एक्शन लेने की कोशिश करेगी, तो कार्यपालिका भी शांत नहीं बैठेगी और न्यायपालिका पर हावी होगी। ऐसा बयान मोदी जी के एक मंत्री ने दिया था। तो आप सभी लोग सोच सकते हैं, नए सीजीआई अगर हिम्मत दिखा रहे हैं तो ये हम सभी लोगों का समर्थन है और होना भी चाहिए। ऐसे ही जज होंगे तभी सरकार की मनमानी और चल रही तानाशाही पर लगाम लगेगा। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत क्यों ना हो। यह डॉक्ट्रिन ये भरोसा दिलाता है कि न्याय का वादा कभी खत्म नहीं होगा। यह बुनावट ही पूरे स्ट्रक्चर को उपयोगी और न्यायपूर्ण बनाती है। इसी वजह से भारत का लोकतंत्र आज भी जिंदा है और मजबूत है। नए सीजीआई ने साफ साफ कहा, क्योंकि जब सरकारें बहुमत की होती है ना, तो वो क्या करती है, न्यायपालिका पर दबाव डालती हैं। वो बताती हैं, जरा देखिए, जनता ने हमें चुना है। जनता की आड़ में वो लोग कहीं न कहीं संविधान की वाट लगा देते हैं, संविधान की लंका लगा देते हैं, लोकतंत्र को तबाह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें अहंकार होता है कि हमारी बहुमत की सरकार है। नए सीजीआई ने साफ साफ कहा कि कोई भी नेता या पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है, भले ही उसके पास पूर्ण बहुमत क्यों ना हो, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं है। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, वो लकीर जिसे कोई सरकार पार नहीं कर सकती। क्या है संविधान का मूल ढांचा, सीजीआई सूर्यकांत ने देसी अंदाज में समझाया है। नए सीजीआई ने आज संविधान का पाठ पढ़ाया है। जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि संविधान ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, संविधान से सेकुलरिज्म को खत्म कर दिया जाए, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष को खत्म कर दिया जाए, भाईचारे को खत्म कर दिया जाए, आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, तरह तरह की बातें कुछ ऐसे मनुवादी हैं जो करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। लेकिन नए सीजीआई ने कहा कि कोई भी संसद भी
संविधान के मूल ढांचे को नहीं प्रभावित कर सकती। हाँ, संविधान में कुछ एड ऑन करना है तो आप कर दीजिए, लेकिन आप संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे भी आप नहीं बदल सकते, नए सीजेआई ने कहा है। देखिए यहां पर लिखा भी है, सीजेआई सूर्यकांत ने संविधान के मूल ढांचे को खाट की रस्सी जैसा बताया है। उन्होंने कहा है कि जैसे रस्सी खाट को मजबूत रखती है, संतुलन देती है, वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर लोकतंत्र को टूटने से बचाता है। यह सिद्धांत संसद को संविधान की आत्मा बदलने से रोकता है। सीजेआई ने कहा कि इसमें न ज्यादा शक्ति होनी चाहिए और न ज्यादा ढील। आखिर संविधान का मूल ढांचा क्या है, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी बता दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने एक चारपाई का उदाहरण दिया, एक खाट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे रस्सी एक खाट को जकड़ कर रखती है, ज्यादा कसने पर भी दिक्कत हो जाएगी और ज्यादा ढीला कर देने में भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ऐसे ही लोकतंत्र चलता है। जब न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, विधायिका, इन सभी में संतुलन बना रहता है तो लोकतंत्र का पहिया बढ़िया चलता है। लेकिन जब कोई एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है, वैसे लोकतंत्र का पहिया डगमगा जाता है और मनमानी और तानाशाही का राज स्थापित हो जाता है, लोकतंत्र तबाह हो जाता है। देखिए यहां पर लिखा भी है, यहां पर लिखा यही रस्सी बेसिक स्ट्रक्चर है। जो जिस खाट का उदाहरण दे रहे हैं सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, वो बता रहे हैं कि यही रस्सी बेसिक स्ट्रक्चर है। यह रस्सी संयम, संतुलन और नैतिक अनुशासन का प्रतीक है। अगर आप रस्सी को बहुत ज्यादा खींच देंगे तो दबाव में वो टूट जाएगी। अगर आप उसे बहुत ढीला छोड़ देंगे तो पूरी खाट बीच से लटक जाएगी, यानी वो किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही संविधान में कठोरता और लचीलेपन का संतुलन जरूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर वही सटीक बुनावट है जो इस सिस्टम को टिकाऊ बनाती है। तो यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर के लोगों को संविधान समझाने की कोशिश की है। लेकिन हमारे देश में अलग मनमानी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि भैया बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव मत कीजिए। यहां तक कि पूर्व सीजेआई जस्टिस BR गवई ने बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा हम सभी लोग देख रहे हैं। बार बार न्यायपालिका को धमकी दी जा रही है, चुनौतियां दी जा रही, जजों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि तानाशाही का राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, अपनी मनमर्जी से देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे ऐसे सीजेआई, ऐसे ऐसे जज हमारे बीच में है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, निचली अदालतों में है, जो लगातार संविधान की मर्यादा को भंग होने से बचा रहे हैं। क्योंकि न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि देश में सुशासन का राज स्थापित किया जाए, कानून का राज बनाया जाए, ना कि मनमर्जी का, ना कि तानाशाही का। तो नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के इन वक्तव्यों को सुनकर, देखकर आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।